Hello students, welcome to my English grammar class for class 3rd. Today I am going to teach you sentence. Sentence means वाक्य होता है, okay? So let's start. Sentence बताने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि सेंटेंस किस टाइप से बनता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स के बारे में आप सभी जानते हैं. A to Z तक जितने भी हमारे लेटर्स होते हैं वो अल्फ़ाबेट्स होते हैं. सपोज़ हमारा A B C ये सब हमारे क्या हो गए, लेटर्स हो गए A to Z तक. ओके, नेक्स्ट है हमारा लेटर के बाद आता है वर्ड. ठीक है, तो वर्ड अगर मान के चलिए हमने लिखा HAT, तो ये हेड जो है वो किससे मिलकर बना, एक 3 लेटर से मिलकर बना. तो H हमारा लेटर हो गया, A हमारा लेटर है और T हमारा लेटर है. तो ये एक इसका एक वर्ड निकल के आया HAT, हेड. तो ये किससे मिलकर बना है, हेड. वर्ड के हेड किससे मिलकर बना है, ये एक वर्ड है जो एक लेटर से मिलकर बना है, जो 3 लेटर से मिलकर बना है. ओके, अब देखिए सेंटेंस. सेंटेंस वो होता है जो वर्ड से मिलकर बनता है. ओके, जो वर्ड से मिलकर बनता है उसको हम सेंटेंस कहते हैं. चलिए देख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट. A sentence is a group of words that makes complete sense. It means वर्ड्स का, शब्दों का वह समूह जो एक कंप्लीट सेंस निकालता है, कंप्लीट मीनिंगफुल मीनिंग हमें दिखाई देता है, जो बनता है उसको हम सेंटेंस कहते हैं. ठीक है. सेकेंड है हमारा, द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद ए कैपिटल लेटर. इट मीन्स सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. व्हेन वी स्पीक वी यूज़ अ चैन और वर्ड्स, दिस चैन इज़ कॉल्ड अ सेंटेंस. इट मीन्स होता है कि जब हम कोई भी बोलते हैं किसी चेन में या फिर वर्ड्स, शब्दों को बोलते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा वो चेन हमारी क्या कहलाती है, सेंटेंस कहलाती है. ऐसा नहीं कि हमने उल्टे सीधे वर्ड बोल दिए, जैसे हमारा इन बोल दिया, फिर द बोल दिया, पार्क बोल दिया. ठीक है, लेकिन नहीं, अगर हम उसे बोलें वी प्ले इन द पार्क, तो ये हमारा एक मीनिंगफुल सेंटेंस चेन के अकॉर्डिंग निकल कर आएगा. ओके, फोर्थ पॉइंट है हमारा, वर्ड्स आर पुट टुगेदर इन सच अ वे दैट अ सेंटेंस मेक सेंस. जो वर्ड हम उठाते हैं और इकट्ठा करते हैं एक साथ, जो एक सेंटेंस वे में चलता है, यानी कि एक बिल्कुल सही रास्ते पर चलते हैं, बिल्कुल ठीक उसका मीनिंग होता है, तो वो एक क्या बनाते हैं, सेंस बनाते हैं. कौन, सेंटेंस. ठीक है, ऐसा नहीं कि हम कुछ बोल रहे हैं कि जाता है राम, तो ये गलत हो गया. तो इसका सेंटेंस क्या हो गया, मेन हमने वे में बोला, कैसे बोला, राम जाता है, तो ये एक सेंटेंस आ गया, वाक्य पूरा आ गया. ठीक है. इफ़ वी डू नॉट पुट द वर्ड्स इन द राइट ऑर्डर इट मेक्स नो सेंस एंड बिकम्स द जम्बल्ड सेंटेंस. अगर हम उन वर्ड्सों को राइट ऑर्डर में नहीं लगाएंगे तो उनका कोई सेंस नहीं होता और वो एक जम्बल सेंटेंस बन जाता है, यानी कि उल्टा सीधा एक सेंटेंस बन जाता है. एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं, येलो द इज़ फ्लावर, तो ये हमारा एक जंबल सेंटेंस हो गया. ठीक है, अगर हम इसी को इस तरीके से बोलें, द फ्लावर इज़ येलो, तो फ्लावर कैसा है, येलो है, तो ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस आ गया हमारा, है ना. इससे हमें पता चल रहा है कि इसका सेंस बिल्कुल ठीक है. ओके, सो दिस इज़ अ सेंटेंस. तो हमारे सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है, ए सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. ओके, फर्स्ट हम देख लेते हैं रीड. ऊपर वाला हम देख लेते हैं, रीड दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, टेक द वंस ऑफ वंस दैट मेक सेंस. देखिए, टिक करना है इसके अंदर जो हमारा सेंस निकल के आ रहा है. ठीक है, तो सनी इज़ फॉन्ट ऑफ पिज़्ज़ाज, या फिर पिज़्ज़ाज फॉन्ट ऑफ सनी, या फिर सनी फॉन्ट ऑफ पिज़्ज़ाज. तो हमारा जो एग्जैक्ट सेंटेंस निकल के आ रहा है वो हमारा फर्स्ट वाला निकल के आ रहा है,
सनी इज़ फॉन्ट ऑफ पिज़्ज़ाज। इन तीनों में से हमारा कौन सा राइट है? ये वाला, ये राइट नहीं होगा हमारा, और ना हमारा थर्ड वाला राइट होगा। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा वी प्ले इन द पार्क, या फिर प्ले वी इन द पार्क या इन द पार्क। तो ये दोनों 5 और 6 वाले जो हमारे सेंटेंस दे रखे हैं वो थोड़े अटपटे से लग रहे हैं, कोई मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं बन रहा है। तो हमारा अगर हम फोर्थ वाला देखेंगे कि वी प्ले इन द पार्क, तो ये हमारा एक मीनिंगफुल रिजल्ट बन के आ रहा है। ठीक है, तो 4 इज़ अ राइट सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। Following group of words, a sentence always end with full stop and makes meaningful sentence. Put full stop and use capital letters where needed. One has been done for you. ठीक है, हमें सबसे पहले सेंटेंस में लास्ट में एंड लगाना है और उसका मीनिंगफुल रिजल्ट देखना है, और प्लस हमें स्टार्ट जब हम करते हैं तो हमें उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है, और हमारे लिए एक सेंटेंस जो है वो दे रखा है। ठीक है, हमारी हेल्प के लिए। तो ही टॉयज़ प्ले विद हिज, तो ये क्या है? जंबल सेंटेंस हो गया। अब हमें मीनिंगफुल सेंटेंस में लेके आना है, तो ये क्या बना हमारा? ही में एच हमारा कैपिटल लेटर बन गया, ही प्लेज विद हिज टॉयज़। तो ही हमारा एच कैपिटल बना, और लास्ट में हमारा हमने टॉयज़ के बाद क्या लगाया? फुल स्टॉप को लगाया। ओके, सेकेंड है हमारा फ्लावर्स आर दीज ब्यूटीफुल, तो ये भी हमारा जंबल सेंटेंस लग रहा है ना? तो हमारा क्या बनेगा इसमें? बताइए क्या बनेगा? दीज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL। ओके, सो ये हमारा एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। ओके, थर्ड है हमारा गोइंग वी आर दिल्ली टू, तो हमारा ये क्या बनेगा? वी आर गोइंग टू दिल्ली। Okay, so understand. I hope you understand these these sentence. So thank you.